चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्कूलिंग। आज हम क्लास 5th ईवीएस के चैप्टर 19 अ सीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी को पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसको लर्न कर लिया है। पार्ट 1 में हमने ये ग्रेन्स को रिकॉग्नाइज करने वाले ये क्वेश्चन को किया था। अभी फिर हम यहाँ से व्हेन टाइम चेंज से शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। बाजरा सीड हमने देखा कि आगे की वीडियो में हमने देखा बाजरा सीड अपने बारे में बताता है कि किस तरह से फार्मिंग में चेंजेस आए और जो ट्रेडिशनल फार्मिंग थी वो रिप्लेस हो गई अब मॉडर्न फार्मिंग में। ट्रैक्टर्स आ गए, बुलॉक्स अब का यूज़ नहीं हुआ और ग्रेन्स में मेनली वही ग्रेन्स उगाए जा रहे थे जिनकी मार्केट में ज़्यादा डिमांड थी। तो अभी फिर हम देखते हैं आगे बाजरा सीड हमें क्या बताने वाला है। लेट्स स्टार्ट। व्हेन टाइम चेंज ओवर द ईयर्स मेनी चेंजेस टुक प्लेस। जब समय बदला, समय के साथ गांव में भी कई बदलाव आए। सम प्लेसेस कुड गेट वाटर फ्रॉम द कनल। कुछ जगहों पे पानी कनाल से आता, दूर दूर नहरों से मिलता था। उन्होंने कहा दे सेड द कनाल ब्रॉट वाटर फ्रॉम अवे। उन्होंने कहा कि नहर दूर से पानी लाती है। जहाँ एक बड़ी नदी पर वेयर अ डैम हैड बीन बिल्ट ऑन अ बिग रिवर। जहाँ एक बड़ी नदी पर बांध बनाया गया था। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक डैम का पिक्चर है, एक बांध का पिक्चर है जो कि नदी पे बनता है और ये एक कनल है और ये एक डैम है। तो अभी क्या हुआ, चेंजेस आ गए जो हम इसमें फार्मिंग के लिए पानी कनल से आने लगा, जो कि कनल में पानी कहाँ से आता था, रिवर से आता था। रिवर के ऊपर एक डैम बना होता था। देन इलेक्ट्रिसिटी केम, फिर बिजली आई। बटन स्विच ऑन द बटन एंड देयर वॉज लाइट। बटन स्विच ऑन करते ही प्रकाश था। पीपल फाउंड दैट ओनली 1 or 2 क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड कॉटन गॉट बेटर प्राइस इन द मार्केट। लोगों ने पाया कि केवल एक ही दो जो बीज थे उनको मार्केट में अच्छी प्राइस मिलती थी और वो थे वो क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड कॉटन एंड व्हीट को ही मार्केट में अच्छी प्राइस मिलती। सो मोस्ट फार्मर्स बिगन टू ग्रो ओनली दीज। तो ज़्यादातर फार्मर्स जो थे उन्होंने क्या किया, इन्हीं जो क्रॉप्स थे व्हीट और कॉटन को ही उगाना शुरू किया। Soon we old friends Bajra and Jowar and also vegetables were forgotten and dismissed. जल्द ही क्या हुआ, हम जो पुराने दोस्त बाजरा और जौर थे और जो सब्जियां थी उनको भुला दिया गया। इवन फ्रॉम दामजी भाईस फील्ड, और लोग तो उन्हें भुला ही दिए थे। दामजी भाई के खेतों से भी वो एक तरह से निकाल दिए गए थे। फार्मर्स इवन बिगेन टू बाई सीड्स फ्रॉम द मार्केट। जो किसान थे वो सीड्स कहाँ से खरीदने लगे, मार्केट से। पहले क्या होता था, दामजी भाई अच्छी क्वालिटी के सीड्स को स्टोर करते थे, पर नाउ डेज सीड्स क्या हुआ, अभी फार्मर्स बाजार से खरीदने लगे। पीपल सेड दे वर न्यू काइंड्स ऑफ सीड्स। लोग क्या बोले, जो अभी वो सीड खरीद रहे हैं उसके लिए उन्होंने बोला कि ये नई तरह की बीज हैं। सो फार्मर्स डिड नॉट नीड टू स्टोर सीड फ्रॉम द ओल्ड क्रॉप। इसलिए अब किसानों को पुरानी फसलों के बीज को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ पीपल इन द विलेज कुक्ड एंड एट टुगेदर ओनली। अब क्या हो गया, पहले लोग जब भी हार्वेस्टिंग का टाइम होता था, खेतों में फसल तैयार होती थी या जब भी उनकी अच्छी पैदावार होती थी, तब सभी गांव के लोग एक साथ मिलकर
खाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, अब गांव के लोग जो बेहद ही खास मतलब बहुत स्पेशल खास मौके पे ही एक दूसरे के साथ बनाते और खाते थे। दे वुड रिमेंबर हाउ टेस्टी द फूड यूज टू बी इन द पास्ट। वे करते थे, उन्हें याद आता था कि पहले पीछे जो पास्ट में था, बीते हुए समय में खाना कितना स्वादिष्ट हुआ करता था। फ्रेश फ्रॉम द फील्ड, एकदम खेतों से ताज़ा ताज़ा। तो जब हम फ्रेश खाएंगे तो उसका टेस्ट भी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले हम फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करते थे। अभी क्या है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है, क्रॉप्स भी चेंज हुए हैं, तो टेस्ट भी चेंज हुआ। व्हेन द सीड्स हैव चेंज्ड हाउ कुड बी फूड एवर द सेम। जब बीज बदल गए तो भोजन का स्वाद कभी एक जैसे कैसा हो सकता है। दामजी भाई वॉज गेटिंग ओल्ड। दामजी भाई भी अब बूढ़े हो रहे थे। हिज सन हसमुख लुक्ड आफ्टर द फील्ड एंड द फैमिली। दामजी भाई का बेटा खेतों और परिवार की देखभाल करता था। हसमुख वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फार्मिंग। हसमुख जो था वो खेती से बहुत पैसा कमा रहा था। ही रिबिल्ड द ओल्ड हाउस। उन्हें पुराने घर का मतलब फिर से मरम्मत करवाई, उसको बनाया। ही ब्रॉट न्यू मशीन फॉर फार्मिंग। उन्होंने हसमुख जो है दामजी भाई का बेटा एक मशीन खरीदा फार्मिंग के लिए। ही यूज एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप वाटर। और इलेक्ट्रिक मोटर लिया वाटर पंप करने के लिए। यहाँ पे ये पिक्चर में यही दिखाया गया है, पंपिंग, जो अंडरग्राउंड वाटर को मोटर से पंप कर रहे हैं और यहाँ से ये नाला बना के इसको खेतों तक ले जा रहा है। ये ट्रैक्टर का फोटो है। He pumped water to brought the motor. He used an electric motor to pump water. He brought a motorcycle to go the city easily and also a tractor to plug the field. उसने क्या किया, मोटरसाइकिल खरीदी ताकि वो शहर में आसानी से जा सके, और ट्रैक्टर भी खरीदा। ट्रैक्टर जो काम अब बैलगाड़ी करते थे, द ट्रैक्टर कुड डू इन बुलॉक्स वुड टेक मैनी डेज टू डू। जो काम बैलगाड़ी करने में बहुत दिन लगाते थे, वो ट्रैक्टर क्या करता था, एक ही दिन में कर देता था। तो आपने देखा कि बहुत सारे चेंजेस तो आ ही गए हैं अब दामजी भाई के फार्मिंग के टाइम में और हसमुख के फार्मिंग के टाइम में। तो अब पहले जो फार्मिंग होती थी उसमें बुलॉक्स के, जो बैलगाड़ी के यूज करते थे दामजी भाई। लेकिन अभी क्या है, अभी जो फार्मिंग हो रही है इसमें ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं दामजी भाई का बेटा हसमुख। हसमुख would say no, now we are forming easily। हसमुख ने कहा कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अब हम बुद्धिमानी के साथ फार्मिंग कर रहे हैं। We grow only what we can sell in the market at a good price। अब हम वही उगा रहे हैं जो कि हम मार्केट में अच्छे प्राइस पे बेच सकें। पहले ऐसा नहीं था। We can sell in the market with profits from our fields we can improve our life, we can make progress। जो हमारे मतलब खेतों के से वो हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, जो पैसे एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है, उसके साथ क्या करें कि अब हमने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं और अब हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। मतलब वी कैन मेक प्रोग्रेस, कि पैसे आएंगे तो हमें नई मशीनें, नए घर और नए बीजों के साथ हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। ये किसने कहा, हसमुख ने। लाइंग फॉरगेटन इन द वुडन बॉक्स, आई एंड द अदर सीड हैड आवर डाउट्स। लकड़ी के बक्से में जो भूले बिसरे हैं ये सीड्स, कौन से सीड, बाजरा के सीड्स और उसके और फ्रेंड्स जो थे, इन लोग को डाउट हुआ। ये लोग मतलब डाउट में शंका हुई कि क्या ये वाकई में तरक्की है। अब हमारे जैसे देयर इज़ नो लॉन्गर एनी नीड्स फॉर सीड्स लाइक अस। जो हमारे जैसे बीज है अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड एनिमल्स लाइक द बुलॉक्स, और एनिमल बैलों जैसे जानवरों की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बैलों का काम कौन कर रहा है, ट्रैक्टर कर रहा है। आफ्टर द ट्रैक्टर हैज़ कम इवन पीपल
who work on the fields are no longer needed. How will they earn money? What will they live on? जब से ये ट्रैक्टर आ गए हैं लोगों के पास काम नहीं है, और अभी जो काम ब्लॉक के साथ कुछ होता ना, फार्मर की मदद करने के जो लोग करते थे, पीपल करते थे, अब उनका काम नहीं हो गया। तो वो क्या हुआ, उनके पास कोई काम ही नहीं था, एक तरह से वो जॉबलेस हो गए। तो उनके पास पैसे कमाने के भी कोई जरिया नहीं था। तो यही बात वो क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कौन, बाजार सेठ, कि वे पैसे कैसे कमाएंगे, वे कैसे वो रहेंगे, अपनी लाइफ को वो कैसे वो सरवाइव करेंगे। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस की तरफ। द बाजार सीट्स आर डिफरेंस इन द वे दामजी भाई एंड हसमुख डिड फार्मिंग, फॉर एग्जाम्पल इन इरीगेशन, प्लगिंग, etc. What are these differences? डिस्कस का क्वेश्चन है, इसका आंसर है फाइंड आउट कॉम्प्लेक्स सीरीज। डिस्कस यहाँ पे बाजार सीड्स आर डिफरेंस इन द वे दामजी भाई हसमुख डिड फार्मिंग। बाजार सीड ने देखा कि दोनों के फार्मिंग में काफ़ी डिफरेंस है, अंतर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंचाई में जब हम पानी भरते हैं और जुताई में जो कि ट्रैक्टर काम कर रहा है प्लगिंग का, व्हाट आर दीज डिफरेंसेस? तो ये कौन से डिफरेंसेस हैं? आंसर, दामजी भाई डिड फार्मिंग इन अ डिफरेंट वे देन हाउ हसमुख डिड। दोनों का जो ये फार्मिंग का तरीका है वो अलग है, दामजी भाई का और उनका। और जैसा दामजी भाई ने खेती की थी वैसा हसमुख ने खेती नहीं की थी। दामजी भाई फॉलो द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग। दामजी भाई ने क्या किया था, पारंपरिक खेती का पालन किया था। ही यूज ब्लॉक्स टू प्लग द फील्ड। उन्होंने क्या किया, बैल जो होते हैं से खेत को, दामजी भाई बैलों से खेत को जोतते थे। ही स्टोर ग्रेन्स टू बी यूज्ड एज सीड्स। वो ग्रेन्स जो थे, जो पहले उनको उगते थे खेत में, वो उन्हीं को स्टोर करते थे और फिर उसी को दूसरे साल सीड के जैसे, बीज के जैसे इस्तेमाल करते थे। और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड हसमुख ऑन द अदर स्टार्टेड यूजिंग न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग। उन्होंने खेती का नया तरीका इस्तेमाल शुरू किया। उसने ही ब्रॉट अ ट्रैक्टर, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, BROUGHT, अ ट्रैक्टर टू प्लग द फील्ड। उन्होंने क्या किया, हसमुख ने क्या किया, एक ट्रैक्टर खरीदा खेतों को जोतने के लिए। और क्या किया, ही ऑल्सो ब्रॉट अ मोटरसाइकिल। उन्होंने एक मोटरसाइकिल भी खरीदी। ही स्टॉप्ड ग्रोइंग दोज क्रॉप्स विच डिड नॉट फेच गुड प्राइस इन मार्केट। हसमुख ने उन क्रॉप्स को ग्रो कराना छोड़ दिया जिनकी की मार्केट में अच्छी प्राइस नहीं मिलती थी। उनको ऐसे फसलों को उगाना बंद कर दिया जिनकी अच्छी कीमत नहीं थी। He need not to store grains to use as a seed because he could buy seed from the market. Expensive fertilizer were used for farming. अभी क्या किया उसने कि जो पुराने बीज थे उनको जो पहले स्टोर किया जाता था उसको स्टोर करना बंद कर दिया, क्योंकि वह बाज़ार से सीड खरीद सकता है और खेतों के लिए महंगे फर्टिलाइज़र होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फील्ड्स में। तो एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर वेर यूज्ड फॉर फार्मिंग। जो एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स है वो फार्मिंग के लिए यूज़ किए जाने लगे। सेकेंड क्वेश्चन है, हसमुख सेड विथ प्रॉफिट फ्रॉम आवर फील्ड्स वी कैन प्रोग्रेस, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रेस। हसमुख ने कहा कि जो हमारे खेतों में प्रॉफिट हो रही है, प्रॉफिट के साथ हम प्रगति कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी क्या प्रगति को कैसे समझ रहे हो, आपके शब्दों में प्रगति को आप कैसे डिफाइन करेंगे। प्रोग्रेस मीन्स अ बेटर लाइफस्टाइल, पीपल गेट बेटर हाउसेस टू लिव इन, दे गेट मोर न्यूट्रिशियस फूड टू ईट, चिल्ड्रन गेट बेटर स्कूलिंग, houses have all modern gadgets like TV, fridge, radio, etc.
पीपल में बाई ए व्हीकल फॉर पर्सनल ट्रांसपोर्ट। अब प्रगति का मतलब जो मतलब है, अर्थ है उसका यही है कि अच्छा जीवन हो, लोगों के पास रहने के लिए घर हो, उनको खाने के लिए खाना हो, और जो कि न्यूट्रिशियस हो, जिसमें न्यूट्रिशन हो, और एक अच्छी स्कूलिंग शिक्षा मिले, घर में टीवी, फ्रिज और रेडियो जैसे आधुनिक जो होते हैं मॉडर्न गैजेट्स हो, और लोग अपना बाय अ व्हीकल फॉर पर्सनल ट्रांसपोर्ट, अपना जो पर्सनल ट्रांसपोर्ट के लिए लोग अपनी गाड़ियाँ, कार हो, बाइक हो, मोटर हो, खरीद सके। फिर आते हैं आगे क्वेश्चन अपने चैप्टर में कहाँ तक हमने किया था, देखते हैं। राइट, मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। हाँ, फिर यहाँ से हमें करना है मोर एंड मोर एक्सपेंसेस। द नेक्स्ट 20 years आर इवन मोर चेंजेस। जो आने वाले जो 20 साल में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। विदाउट काउज एंड बफेलो, बिना गायों और भैंसों के, गाय और विदाउट काउज एंड बफेलोज, बिना गाय और भैंसों के, देयर वाज नो काउ डंग। क्या हुआ कि गाय का कोई गोबर था ही नहीं, अब वहाँ पे गोबर तो होते नहीं क्योंकि काउज और बेफेलो नहीं है। टू बी यूज इन द फील्ड एज ए फर्टिलाइजर, जिसे पहले क्या करते थे दामजी भाई खेतों में क्या यूज़ करते थे, एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते, खाद के रूप में। देयर वाज हसमुख हैड टू बाई एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर, हसमुख ने क्या किया, महंगी खाद, हसमुख को तो महंगी खाद खरीदनी पड़ती थी क्योंकि गाय और भैंस तो है नहीं। द न्यू काइंड्स ऑफ सीड्स वर सच दैट द क्रॉप्स वर इजली अफेक्टेड बाय द हार्मफुल इंसेक्ट। जो ये नए प्रकार के सीड्स थे वो क्या हो जाते थे, ये हानिकारक जो कीड़े होते थे उससे बहुत ईजिली अफेक्टेड हो जाते थे। बहुत इनकी जो होती थी स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत कम थी। इसे बचाने के लिए मेडिसिन हैड टू बी स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू कीप अवे। इस सब को, इसे फसलों को बचाने के लिए क्या किया जाए, दवाओं का छिड़काव किया जाने लगा, मतलब स्प्रे किए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये क्रॉप्स पे एक मेडिसिन है जो कि स्प्रे किया जा रहा है कि वो इंसेक्ट से इफेक्टेड ना हो। ओह व्हाट अ बैड स्मेल दीज हैड एंड हाउ एक्सपेंसिव दे वेयर। अब यहाँ पे बाजा सीट कह रहा है कि ये कितने महंगे हैं और इनकी वो कितने महंगे थे और इनकी गंध, मतलब इसकी स्मेल कितनी बुरी थी। किसकी, जो ये नए मेडिसिन जो कि स्प्रे किए जा रहे हैं और फर्टिलाइजर के। द कर्नल वाटर इज नॉट एनफ फॉर द न्यू क्रॉप्स, जो नई फसल थी उनके लिए नहर का जो पानी था, जो हमने यहाँ ऊपर देखा पिक्चर में, नहर से जो पानी था वो क्या थी, उतना पर्याप्त नहीं थी। अभी क्या हुआ, तो फिर ऑल द फार्मर्स यूज पंप टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द डीप अंडर द ग्राउंड। सभी किसानों ने क्या किया, पंप का इस्तेमाल किया पानी को खींचने के लिए गहराई से जमीन को। ऑल द फार्मर्स यूज्ड पंप टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द ड्रॉप अंडर द ग्राउंड टू मीट ऑल दिस एक्सपेंसेस। इन सभी खर्चों को उठाने के लिए क्या करना पड़ा, अब बैंक से लोन हैड टू बी टेकन फ्रॉम द बैंक्स। अभी किसानों को क्या करना पड़ा, बैंक से लोन लेना पड़ा। whatever little profit was made was used to repay the loans। जो भी कुछ थोड़ा बहुत मतलब प्रॉफिट होता था, कमाई होती थी, वो कहाँ चला जाता था, जो इन्होंने लोन बैंक से लोन लिए थे, कर्ज लिए थे, उसको भरने में, ठीक है। बट देयर वॉज लिटिल प्रॉफिट, लेकिन क्या था वहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट होती थी, मुनाफा मतलब होता था, कम था। एवरीवन वॉज ग्रोइंग कॉटन, सभी लोग क्या करने लगे, कॉटन को ग्रो करने लगे, उगाने लगे थे। सो द कॉटन प्राइस वर नॉट एज हाई एज बिफोर। तो क्या हुआ, जो कॉटन के थे उनके दाम पहले जैसे हाई नहीं रहे, उतना ज़्यादा उसको प्राइस नहीं मिलता था। द सॉइल इटसेल्फ वॉज नो लॉन्गर द सेम, और जो मिट्टी थी उसकी भी फर्टिलिटी पहले जैसे नहीं थी, जैसे पहले थी वैसे अब मिट्टी भी नहीं रह गई।
Growing the same crop over and over and using so many chemicals had affected the soil so much. एक ही तरह के जो फसल को बार बार उगाने से और इतने सारे जो फर्टिलाइजर जो केमिकल यूज़ किया गया उसकी वजह से मिट्टी पे बहुत बुरा असर पड़ा. केमिकल हैड अफेक्टेड द सॉइल सो मच दैट नाउ नथिंग कुड ग्रो वेल देयर. तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वहाँ पे उस मिट्टी में अब कुछ भी अच्छी तरह से नहीं उग सकता था. इट वॉज बिकमिंग डिफ़िकल्ट टू अर्न अ लिविंग बाय फार्मिंग. अब बहुत मुश्किल हो गया कि अकेले खेती से कोई अपना जीवन चला सके, अपना खाना पीना रहना भोजन दवाई ये सारी चीज़ों का खर्चा उठा सके केवल किससे, फार्मिंग से. हसमुख टू चेंज विद द टाइम. हसमुख भी समय के साथ बदले. ही इज़ ऑफन टेंस एंड एंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम. ही ज़्यादातर समय वो कैसा हसमुख तनाव में और गुस्से में रहता है. हिज एजुकेटेड सन परेश डिड नॉट वॉन्ट टू डू फार्मिंग. उनका पढ़ा लिखा बेटा परेश जो है वो फार्मिंग नहीं करना चाहता. परेश स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग. परेश ने कुछ और करने के लिए सोचा. सॉरी, यहाँ पे हमारे हिज एजुकेटेड सन परेश डिड नॉट वॉन्ट टू फार्मिंग. उनका पढ़ा लिखा बेटा परेश क्या है वो फार्मिंग नहीं करना चाहता था. ही नाउ स्टार्टेड वर्क एज अ ट्रक ड्राइवर. उसने अब क्या किया, एक ट्रक ड्राइवर के जैसे काम करना शुरू किया. आफ्टर ऑल द बैंक लोन स्टिल हैड टू रीपेड. अभी आखिरकार जो बैंक के लोन थे, जो कर्ज थे वो भी चुकाया जाना था, उनको भी भरना था. ऑफन परेश डज नॉट केम होम फॉर डेज. कभी कभी मतलब कई बार तो वो हफ्तों भी घर के बाहर रहता था. एट टाइम्स ही इज अवे फॉर अ वीक. एक हफ्ते वो घर के बाहर रहा. 2 days बैक व्हेन ही केम होम. 2 दिन पहले जब वो घर आया, परेश स्टार्टेड लुकिंग फॉर समथिंग. परेश कुछ मतलब ढूंढ रहा था, वो ढूंढने लगा. बा ही आस्क्ड हिज मदर. उसने अपने माँ से पूछा, बा वेयर इज दादाजीज वुडन सीड बॉक्स. दादाजी का लकड़ी का बीज बॉक्स जो है जिसमें सीड बॉक्स जो है जिसमें उन्होंने सीड को रखा है वो बक्सा कहाँ है. इट विल बी यूजफुल टू कीप द स्क्रू एंड टूल्स फॉर द ट्रक. ट्रक के लिए जो औजार हैं, जो टूल्स हैं वो रखने के लिए उपयोगी होगा. नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई आई टोल्ड यू माई स्टोरी. अब आप समझ गए कि मैंने अपनी कहानी क्यों सुनाई. क्योंकि अगर वो अभी जो होता है, अभी जो बाजा सीड हमें अपनी स्टोरी नहीं बताता तो क्या होता कि जो परेश है वो तो इन सीड्स की कोई वैल्यू नहीं करता और इन्हें फेंक देता. तो फिर शायद वो फ्यूचर में बाजा सीड हो ही ना और वो अपनी स्टोरी ना बता सके. इसीलिए बाजा सीड ने अपनी कहानी हमको सुनाई. सो ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और आगे के क्वेश्चन और आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर इसके हैं करने हैं. तो थैंक यू. वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें. ओके.